छात्र अधिकार सम्मेलन में जुटी छात्र छात्राओं की भीड़। जहानाबाद गांधी मैदान में आयोजित किया गया सम्मेलन। आयोजक अवय संबर ने की समान शिक्षा समान पुस्तक की वकालत। किनारी को प्रखंड बनाने के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल के समीप से निकाली गई पद यात्रा। जहानाबाद को पालीगंज से जोड़ने की भी पद यात्रियों ने की मांग। पालीगंज के एसडीओ को पद यात्री सौंपेंगे ज्ञापन। न्यू इंडोर स्टेडियम परिसर में संपन्न हुआ निर्माण मजदूरों का अंचल सम्मेलन। हक और अधिकार पाने के लिए मजदूरों से की गई संगठित होने की अपील। और स्वदेशी जागरण मंच के परिवार सम्मेलन में देश और समाज हित पर विस्तार से हुई चर्चा। जहानाबाद के गांधी मैदान में आयोजित छात्र अधिकार सम्मेलन में भारी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस सम्मेलन में समान शिक्षा प्रणाली पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम के आयोजक अवय संबर ने समान शिक्षा समान पुस्तक और समान भाषा की वकालत की। इन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षा में भी मंदीकरण का दौर शुरू हो जाएगा। सम्मेलन में शिक्षाविदों ने बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि पूरे राज्य में समान सिलेबस, समान पुस्तक और समान भाषा अपनाई जानी चाहिए ताकि बच्चों के बीच पुस्तक विविधता की झंझावत नहीं रहे। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए राज्य सरकार के द्वारा सभी गरीब और मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की सम्मेलन में मांग की गई। इस प्रस्ताव का छात्र छात्राओं ने तालियां बजाकर जोरदार समर्थन किया। प्रोफेसर अकील अहमद सहित कई गण्यमान्य सम्मेलन में उपस्थित थे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। जहानाबाद के गांधी मैदान में शिक्षा प्रणाली पर विचार और विचार का समय को लेकर एक आम सभा हुई और इस समारोह में लगभग 5000 लोगों की संख्या थी, जहां देश के शिक्षाविदों और कैरियर सलाहकारों ने आकर अपने अपने अनुभव छात्रों के बीच रखे। उनसे बच्चों को सबसे बड़ा लाभ यह हो रहा है कि वो समान शिक्षा प्रणाली पर अब वो विचार करेंगे और दूसरा जो आर्थिक दंश झेलना पड़ता है उसमें सरकार की सहायता किस तरह दी जाती है उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। और जो तीसरी जो सबसे अहम बात है कि जो बैंक की लोन की प्रक्रिया जो काफ़ी कठिन है बिहार के अंदर, कई सारे हमारे बच्चे शिक्षा से महरूम हो जाते हैं। आज उन बच्चों को लोन दिलाने में हमारा मंच साझा करेगा, उनकी सहायता करेगा और सरकार तक उनको पहुंचाने में हम लोग कामयाब साबित होंगे। जहानाबाद को पालीगंज से जोड़ने और किनारी को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर यहां से पद यात्रा की शुरुआत की गई है। किनारी प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यह पद यात्रा शुरू की गई। सदर अस्पताल परिसर स्थित स्वर्गीय जगदेव बाबू की प्रतिमा के समीप से पद यात्रा में कई लोग बैनर के अलावा अपने अपने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थे। ये पद यात्री रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन ग्रामीण सड़क मार्ग से पालीगंज तक जाएंगे और वहां एसडीओ को ज्ञापन देंगे। पद यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि किनारी प्रखंड बनाने के सभी मापदंडों को पूरा करता है, लेकिन इसे प्रखंड का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही 3-4 किलोमीटर सड़क नहीं बनाने के कारण जहानाबाद का ग्रामीण क्षेत्र से पालीगंज का सीधा संपर्क नहीं हो रहा है। लोगों ने मांग किया है कि किनारी से पश्चिम पालीगंज तक सड़क का पक्का निर्माण किया जाए और किनारी को प्रखंड का दर्जा दिया जाए। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। 10 सूत्री मांग पत्र पहले मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछे थे और आज तक न उनके विधायक, उनके पार्टी का कोई जनहित के मुद्दा पर बोलने से मुकरते हैं। उन्हीं के खिलाफ आज पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। चूँकि यह जनहित का मुद्दा है, 100 से ऊपर
समय बीत गया और आज तक अंग्रेजी हुकूमत का बनाया हुआ कच्ची सड़क जहानाबाद से पालीगंज नहीं जुड़ सका है, जो मात्र 2 से 3 किलोमीटर है। इसी प्रकार किनारी प्रखंड के लिए 15 मापदंड बनाए हैं और सारी मापदंड को किनारी बाजार पूरा करता है। आज हम लोग का कार्यक्रम है जहानाबाद से पालीगंज तक पैदल यात्रा करेंगे, जो आज बीच में रात में स्टॉपेज हो जाएगा। जो आज़ादी के 67 साल बाद भी निर्माण मजदूरों की स्थिति दयनीय है। कारीगरों और कामगारों के लिए व्यापक मजदूरी निर्धारित नहीं होने से महंगाई के इस दौर में निर्माण कामगारों की हालत खराब है, जिसमें सुधार की जरूरत है। ये बातें कही गई निर्माण कामगार यूनियन के पहले अंचल सम्मेलन में। जहानाबाद के न्यू इंडोर स्टेडियम परिसर में कामगार यूनियन का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें यूनियन के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने साम्राज्यवादी पूंजीपतियों से समझौता कर देश में आर्थिक संकट को गहरा दिया है। ऐसी हालत में बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार कम हो गए और मजदूरों पर हमले तेज हो गए। यूनियन के नेताओं ने निर्माण मजदूरों से अपील की कि वे संगठित होकर अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। बिहार राज्य कामगार यूनियन का प्रथम अंचल सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें मजदूरों के हित के बारे में लेखा जोखा हो। आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी निर्माण कामगारों की स्थिति दयनीय है। निर्माण मजदूर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, लोहा बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं एवं अन्य निर्माण करते हैं, लेकिन इनके ही हालत महंगाई से हाल बेहाल कारीगरों और कामगारों के लिए जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित एक गेस्ट हाउस में स्वदेशी जागरण मंच का परिवार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मंच से जुड़े पुरुषों के अलावा कई महिलाएं भी शामिल थीं। साथ ही समाज के सभी इकाई के लोगों का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में हुआ। मुख्य रूप से इस सम्मेलन में देश और समाज हित पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। इस देश के जंगल, पहाड़ और नदियों को संरक्षित रखने पर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रकाश डाला। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। स्वदेशी जागरण मंच का परिवार सम्मेलन है आज, और इसमें समाज के सभी इकाई का प्रतिनिधित्व हो रहा है। और हम हर साल करते हैं इस परिवार सम्मेलन, और इसके माध्यम से देश हित में, समाज हित में सोचने वाले लोगों का एक श्रृंखला लगाते हैं और अपना कुछ न कुछ समय, अपना कुछ न कुछ सामर्थ्य समाज हित में लगाने की प्रेरणा आज के इस परिवार सम्मेलन से लोगों को मिलती है। वो हमारा जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था भारतीयों के हाथ में हो। हमारा पर्यावरण, हमारे यहाँ जो अपसंस्कृति बहुत बढ़ रही है, उस अपसंस्कृति पर रोक, हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ संरक्षित और सुरक्षित रहे, यह हमारे कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं।